तो अगर आप एस्टिमेटेड नंबर देना चाहें कि एक दिन का बंदा कितना कमा सकता है। 5,000 10,000 लोग भी 1 घंटे के चार्ज करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, जब वो फास्ट बॉलर के साथ भी खेलते थे तो उनको ऐसे बॉल स्मूथली आती दिखती थी, तब वो शॉट मारते। इट इज़ अ फेस। ठीक, अब आपकी लेफ्ट आई है, ये राइट आई है। ठीक, साइड में आपने नोज बना दिया, ये नाक है। सपोज आपने हेडेक पूछा, मैं बीच में बोलता हूँ अगर किसी को जुकाम भी हो रहा है तो वो नोज का पॉइंट दबाएगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। रात को सोने का टाइम जो भी है और खाने का टाइम अगर फिक्स होता है तो आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन को अनुशासित कर लिया। 1-1 घंटे का भी मौन व्रत रखेगा, आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता, लेकिन मौन जरूर है कि वो कुछ भी ना बोले, मोबाइल से भी दूर है, तो ये भी आजकल का मौन व्रत ही है। जितना जल्दी हो सके आप मेडिटेशन करना सीख लें। जैसे अभी सर में दर्द है बहुत है कि मेरे ख्याल से दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, सैरिडॉन और सब डस्टबिन में। योगा से ही होगा, बट क्या है रियलिटी बिहाइंड द योगा इंडस्ट्री? कैसा है योगा एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस? क्या है करियर ऑप्शन? क्या है ऐसी रियलिटी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है? योगा इंडस्ट्री से जुड़ी सारी बातें आज हम सुनने वाले हैं वेरी नोन, वेरी फेमस योगा इंस्ट्रक्टर मिस्टर श्रवण कुमार खत्री जी से। एंड मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इनके बारे में। इनको 20 साल से ज्यादा का योगा का एक्सपीरियंस है। ये एक सुजोग थेरेपिस्ट है, ये एक रेकी हीलर है, प्लस साथ के साथ साथ इनका ये बहुत ब्यूटीफुल सा सेंटर है जयपुर में। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा आपसे है वो यही है कि योगा इंडस्ट्री आज के टाइम पे एज अ करियर ऑप्शन क्या स्कोप है? जैसे योग बहुत विशाल है, ऐसे ही उसका करियर भी बहुत विशाल है। सो सबसे पहले तो क्या प्रोसेस है अगर आज एक बच्चे ने 12th पास किया है एंड उसे योगा में अपना करियर बनाना है? क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो आप बच्चों को बताना चाहेंगे? अगर 12th के बाद भी करता है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सर्टिफिकेशन कोर्स कराती हैं। अगर ग्रेजुएशन कर चुका है तो डिप्लोमा, एमए। कुछ एक यूनिवर्सिटीज के नाम आप लेना चाहेंगे? जैसे आज अपन जयपुर में बैठे हैं तो जयपुर की राजस्थान यूनिवर्सिटी है, संस्कृत कॉलेज है, ज्योतिबा फुले कॉलेज है, जगत गुरु है, बीके सहेंगर जी का, गुरु जी का बहुत बड़ा नाम है। उनका जो सेंटर है वो पूना में है, तो वो बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड वाइड। जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपको 12th के बाद जाना है, एक प्रॉपर डिग्री लेनी है। बट एक बार अब आपके पास मान लीजिए डिग्री आ गई, सो व्हाट इज द सेकंड स्टेप? अगर उसको डिग्री आने के बाद कॉन्फिडेंस है कि वो योगा क्लास ले सकता है। कई बार सिर्फ एकेडमिक नॉलेज लेने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता। अगर उसके पास कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं क्लास ले सकता हूं तो ही शुड स्टार्ट। अदरवाइज किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा और लर्निंग करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के लिए जाना चाहिए। किसी न किसी सीनियर टीचर, गुरुजी के अंडर में कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। व्हाट इज द थर्ड स्टेप? या तो वो इंस्टीट्यूशंस के साथ एसोसिएट रहे, प्राइवेट सेक्टर, पर्सनल सेशन बहुत बड़ा एक अर्निंग सोर्स है आज की तारीख में। उसके बाद अगर उसको ये चाहत है कि वो खुद का इंस्टीट्यूशन, खुद का ब्रांड बनाए, तो निश्चित रूप से जगह हायर करे, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं योगा के वो मैनेज करे। बहुत सारे लोग धंधे में इंटरेस्टेड है, बहुत सारे लोगों को योगा एज अ बिजनेस प्रोस्पेक्ट चाहिए। आप उस पर थोड़ा सा अगर लोगों को हेल्प कर पाए कि कैसे अमीर बना जाए इस लाइन में, क्योंकि आजकल सबकी नजर अमीर बनने पे है। तो एक्चुअली बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पैसा कमाने के लिए भी अगर बोला जाए, बट ये डिपेंड करता है कि आपके साथ टीम वर्क कितना है, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके साथ टीम वर्क है जिनका एक दूसरे के प्रति विश्वास हो और उन सब में डिफरेंट क्वालिटी हो, जैसे एक प्लेटफॉर्म पे आप बहुत ज्यादा सर्विस दे सकते हो। मतलब अगर लोग जानना चाहें कि भाई कितना पैसा है इस लाइन में, तो अगर आप एक एस्टिमेटेड नंबर देना चाहें कि एक दिन का बंदा कितना कमा सकता है एक सेशन लेके, कितना आपने देखा है मैक्सिमम से मैक्सिमम जाता हुआ एक दिन में पैसा? अगर कई लोग, जैसे अब डिपेंड करता है क्वालिटी वाइज है। हाँ, बट फिर भी 5,000 10,000 लोग भी 1 घंटे के चार्ज करते हैं। एक घंटे के पर घंटा आपने देखा है 10,000 रुपए घंटा देते? बिल्कुल। सो 10,000 रुपए घंटे को अब आप कैलकुलेट कर लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स आपके कनेक्शंस कैसे हैं। हो सकता है रोज भी बिल्कुल रोज भी हो सकता है। आपके कनेक्शन स्ट्रांग है, गवर्नमेंट के साथ कोई कोलैबोरेशन है, वो तो फिर आप हर फील्ड में आप देख लीजिए कि भाई ज्यादा कमाने वाले भी हैं, कम कमाने वाले, बट स्कोप कितना है? स्कोप भरपूर है। मतलब जितना वो सोच सकता है, जितनी उसकी क्षमता है, उतना स्कोप है। बस हम कितना कर सकते हैं ये भी है, क्योंकि एक और चीज है कि अगर सिर्फ शारीरिक श्रम करता रहेगा तो वो निश्चित रूप से खुद थक जाएगा। मैनेजमेंट भी एक चीज होती है और उसके साथ वो क्वालिटी भी होनी चाहिए, और वो टाइम बिंग रिलेशन बनते हैं। आप सोचो, मैंने डिप्लोमा किया है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, और मुझे अगला बंदा यहाँ कॉर्पोरेट वाले बुलाकर 10,000 घंटा दे दें, इट इज नॉट ईजी जब तक कि आपका प्रेजेंटेशन उतना स्ट्रांग नहीं। बट एट द सेम टाइम जहां हमारी बात आती है कि ये बिजनेस प्रोस्पेक्ट है, इसका एक डार्क साइड भी होगा।
इस फील्ड को, इस करियर ऑप्शन को रुइन किया जाता है। लोग धांधलेबाजी में 2-2 महीने के डिग्री कोर्स करा रहे हैं और बहुत सारे लोग उस चक्कर में, मतलब बहुत सारे लोगों को तो पैसा जल्दी चाहिए। पैसा जल्दी करने के लिए वो क्या करेंगे, आप कराएंगे 3 साल का डिग्री कोर्स, वो कराएगा 3 महीने का डिग्री कोर्स। तो 3 महीने में वो ऑब्वियसली 3 साल वाली चीजें तो नहीं सीख पाएगा। तो 3 महीने में कहीं से भी कोर्स करके बंदा अपना सेंटर खोल रहा है, फिर लोगों को सिखा रहा है। लोग मतलब ऑब्वियसली आधी अधूरी नॉलेज से बीमार ही पड़ रहे हैं, लेकिन उसको जल्दी पैसा कमाने के लिए वो ये सब कर रहा है। एक्चुअली क्या, शॉर्ट टर्म के कोर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म का कोर्स है, वो फुल कोर्स नहीं है। लेकिन फिर भी हमें लर्निंग प्रोसेस में 2-3 साल निकालने चाहिए। भले आप बीच में अपना अर्निंग सोर्स चालू कर लें, ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 साल तक रुकना है, लेकिन आप टाइम बीइंग जैसे जैसे प्रैक्टिस अच्छी होती जा रही है, आप अपने सीनियर के साथ गाइडेड रहें कि सीनियर परमिशन दे रहा है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ें। अगर मान लीजिए मैं एक पेशेंट हूँ या मैं एक जस्ट क्लाइंट हूँ और मेरे आसपास 10 सेंटर्स खुले हुए हैं, तो ये जो 2-3 महीने वाले करके खोल लेते हैं, तो एज अगर एक नॉर्मल ऑडियंस अगर देख रही है तो उनको किन बातों का आप ध्यान रखने को बोलेंगे कि आप किसी भी सेंटर में जाने से पहले, बिकॉज आपको आज 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई पेशेंट आता है तो वो एकदम रिलैक्स होकर आ सकता है कि भाई मैं इनके पास जा रहा हूँ, अब मेरी प्रॉब्लम इनकी प्रॉब्लम है, इनका काम है मेरे को ठीक करना। बट बहुत सारे लोग अब लेट्स से किसी को हार्ट के रिलेटेड इश्यूज हैं, फिर भी वो गलत आसन करवा रहे हैं, या बहुत सारे आसन, बहुत सारी चीजें नहीं करनी होती है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं कि कौन सा आसन कब करना चाहिए या किसको नहीं कराना चाहिए। दैट्स दी ओनली थिंग, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। या 50 साल के हैं या आपके फादर 50-60 ईयर्स ओल्ड हैं, वो चले गए, वो योगा कराया जा रहा है, वो कह रहे हैं भाई साहब कपालभाति 500 बार, उनकी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, तो फिर उसके अंदर आप हार्ट अटैक भी आ सकता है, समस्या तो हो ही सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, इंसान की जान जा सकती है। सो इट इज दैट रिस्की। तो ये जो योगा सेंटर्स हर जगह खुल रहे हैं, प्लीज आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज ये हर जगह योगा सेंटर्स खोलना तो बहुत आसान है, सिर्फ चाहिए पैसा। एट द सेम टाइम सर, मेरा एक सवाल ये है कि जब आप योगा करते हैं तो योगा के साथ साथ आपने बताया कि आप एक सुजोग थेरेपिस्ट भी हैं। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सुजोग क्या है? सुजोग बेसिकली एक टेक्निक है, क्योंकि कई लोगों को जैसे सुजोग नहीं पता होता है तो हम उसको समझाने के लिए एक्यूप्रेशर से कोरिलेट कर देते हैं, बट डिफरेंट है। सुजोग का सु का मतलब होता है हाथ, जोग का मतलब होता है पैर। इट्स अ कोरियन, साउथ कोरियन पैथी, जिसमें उनका जो ऑब्जेक्ट होता है, आपके जो बॉडी पार्ट है उनको कोरस्पोंडेंस एरिया आपके हाथ और पैर में ही ट्रीटमेंट किया जाता है। और ट्रीटमेंट का ऑप्शन आपके पास, इसे कई लोग सीट थेरेपी के नाम से भी जानते हैं। यूज करने वाली चीजें होती हैं, जैसे हम प्रॉप्स का यूज कर रहे हैं तो प्रॉप जैसे पॉइंट सर्च आउट किया तो उसके ऊपर अपन मूंग का दाना, दाना मेथी, डिपेंड, जैसे किडनी का प्रेशर पॉइंट दबाना है तो राजमा का यूज हो गया। कोई छोटा पॉइंट है, बारीक है, दाना मेथी है, मूंग का दाना है, गेहूं है, इनका मैग्नेट है, निडल्स है, मोक्सा है, इन सब का यूज करते हुए हम ट्रीटमेंट करते हैं। क्या लगता है आपको इसमें कितना % रिजल्ट आता है? हर चीज के पीछे सामने वाले की नॉलेज कितनी स्ट्रांग है। अगर बहुत छोटा मोटा है, कोई मेरे पास आया, सपोज मैं कहूँ कि सर, पेशेंट कह रहा है सर मेरे पेट में दर्द है या सर में दर्द है, तो बहुत डैम श्योर है कि बहुत अच्छे रिजल्ट है, 80-90% रिजल्ट। चलिए एक फटाफट सा गेम हो जाए, रैपिड फायर। सर आप हैं सुजोग थेरेपिस्ट, मेरे पास है दुनिया भर की प्रॉब्लम्स। सर आपको बस ऑडियंस को बताते जाना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के कौन कौन से पॉइंट उनको दबाने, घर बैठे बैठे, ठीक है? सो आप ले लीजिए अपना पेन। सर ये कि मेरे पास प्रॉप्स है जो कि हम इसमें यूज करते हैं, लेकिन आप अपने घर का पेन ले सकते हैं और पेन के पीछे जो राउंडेड चीज होती है उसका यूज करके भी आप प्रेशर पॉइंट दबा सकते हैं। खरीदना चाहे तो बहुत सारे शॉप्स होते हैं, जब किसी भी जिस शहर में भी आप खरीदेंगे तो वहाँ एक्यूप्रेशर की शॉप होंगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। ऑनलाइन का मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपको ऑनलाइन खरीदना हो, बिकॉज मेरे को नहीं लगता ये खरीदने आप जाओगे। सो चलिए फटाफट से सर, किसी को हेडेक हो रहा है, कौन सा पॉइंट है? टिप्स, आपका जो थंब का टिप है आप उसको प्रेस कर सकते हैं। डिपेंड करता है, सपोज मैंने ये एक्चुअली कोरस्पोंड करता है आपके चेहरे को, आपके फेस को। इट इज़ अ फेस, ठीक। अब ये आपकी लेफ्ट आई है, ये राइट आई है, ठीक। साइड में आपने नोज बना दिया, ये नाक है। सपोज आपने हेडेक पूछा, मैं बीच में बोलता हूँ अगर किसी को जुकाम भी हो रहा है तो वो नोज का पॉइंट दबाएगा तो उसको रिलीफ मिलेगा। और ये आपका हेड हो गया। अब आपके दाईं तरफ अगर सर में दर्द है तो आप दाईं तरफ के पॉइंट को दबाएं। आपके बाईं तरफ पेन हो रहा है सर में तो आप बाएं तरफ के प्रेशर पॉइंट दबाएं। और इस तरह से पिन पॉइंट लेते हुए जब आप दबाएंगे तो किसी पर्टिकुलर हिस्से पे शार्प पेन होगा, एक्यूट, वो आपका पेन पॉइंट है। आप उसको बार बार दबाएं। दूसरा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा। अदरवाइज रोटेट, क्लॉकवाइज रोटेट करा सकते हैं। कितनी बार दबाएं? जैसे अभी सर में दर्द है बहुत है तो 1-1.5 मिनट दबाए, हर आधे घंटे में दबाए तो इसको रिजल्ट 1-2 घंटे में उसको मेरे ख्याल से दवाई नहीं लेनी पड़ी। नहीं लेनी पड़ेगी, सैरिडॉन और सब डस्टबिन में।
कीप इट सेफ। बट मैं ऐसे डस्टबिन की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये सब चीज़ें यूजफुल होती हैं कभी कभी, तो इसीलिए आप पहला उपयोग ये कर सकते हैं क्योंकि दवाई ना लेनी पड़े इसके लिए आप इसका उपयोग। और कितने प्रेशर से और किस तरीके से? उतना प्रेशर जितना आप झेल सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं कि पता चला एक दर्द को दूर करने के लिए आपने दूसरा दर्द क्रिएट कर लिया। सो 1-1.5 मिनट तक कंटिन्यूसली प्रेस एंड बस आप प्रेस इट एंड लूज, प्रेस लूज, हर आधे घंटे में? हर आधे घंटे में, पौन घंटे, जैसे भी आपको याद आए। आप बैठे हैं, सपोज टीवी देख रहे हैं, तो आप प्रेस करते रहिए, थोड़ी देर में आप भूल भी जाते हो, फिर याद आता है अरे यार मेरे को पॉइंट। और अगर बहुत ज्यादा है तो उससे पहले मतलब 10-10 मिनट में भी कर सकते हैं? बिल्कुल, कोई साइड इफेक्ट नहीं। सर किसी को लेट्स से आपने, चलिए जुकाम का भी बता दिया, जुकाम का ये बीच वाला नाक, आपका ये फेस है, सपोज ये थंब है, तो आपको एक फेस बनाना है। ये आपकी राइट आई, ये लेफ्ट आई, सेंटर में नोज, ये आपके लिप्स और ये आपका फेस हो गया। तो आपके चेहरे पे आप यूं फेस किया, मेरी दाईं आंख में दर्द है, मेरे दाएं कान में दर्द है, देन गो टू राइट साइड और लेफ्ट साइड। ओके, सो कान वाले जो दर्द वाले हैं उनके लिए कान हो गया ये। एंड देन वी कमिंग डाउन टू लेट्स से किसी को एसिडिटी। एसिडिटी का मतलब होता है कि आपके कहीं ना कहीं जो बर्निंग है स्टमक पे, तो अगर आप स्टमक पे दबाना चाहते हैं, तो क्योंकि स्टमक आपका लेफ्ट साइड होता है, तो आप अपने हाथ के चाहे लेफ्ट लो या राइट लो, लेफ्ट साइड में ही प्रेशर पॉइंट दबाना है। मेरा राइट हैंड है लेकिन साइड लेफ्ट है, ओके। अगर मैं लेफ्ट ले रहा हूं तो भी लेफ्ट साइड, तो ये मेरे स्टमक का प्रेशर पॉइंट है। आप इस एरिया में दबाएंगे। और एक और साथ में ऑप्शन ले सकते हैं, अगर आप आइस क्यूब लेते हैं तो आइस क्यूब के साथ थोड़ा सा स्टमक के एरिया पे रब करेंगे तो भी आपको एसिडिटी में आराम मिलेगा। वही 1-1.5 मिनट तक दबाना है? हाँ, ये दबाएं अच्छे से, क्योंकि ये बड़ा पॉइंट हो जाता है, छोटा पॉइंट आपको सर्च आउट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ इसका एक बड़ा पॉइंट बताया है। तो आप इसको ऐसे दबाते रहेंगे, बहुत छोटा सा एरिया है, इतना सा हाथ हथेली का, इस हिस्से में आप पॉइंट दबाएंगे, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन, सबसे ज्यादा बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन की, कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा एक सिनेरियो है कि आप क्या करें, क्योंकि आप बहुत सरल तरीके से क्या कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की 2 ऑप्शन है, एक सेंटर पॉइंट पे बहुत अच्छे से प्रेस करें, ठीक है, और दूसरा आपके 2 उंगलियां दाईं तरफ और 2 उंगलियां बाईं, सेंटर से इस छोटे से पॉइंट को प्रेस करें 2 उंगलियों के सेंटर में, तो आपको बहुत अच्छे से जो मोशन है वो लूज होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एनस में जो स्टिफ मतलब कॉन्ट्रैक्शन माने स्ट्रेस का इम्पैक्ट आता है, वो क्योंकि स्ट्रेस बहुत बड़ा एक रोल होता है कॉन्स्टिपेशन में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रेशर है, लैक ऑफ स्लीप है, ये भी एक बहुत बड़े कारण है। तो अगर आप थोड़ा रेस्ट भी करेंगे तो वो, और थोड़ा सा प्रेशर पॉइंट आप दबाएंगे तो आपको लाभ हो गया। ऐसे मेरे तो लूज हो रहे हैं, मैं तो जा रहा हूँ। उसके साथ साथ लेट्स से किसी के पिंडलियों में या टांगों में दर्द है। अगर मानो अपन भी मानते हैं किसी की पिंडलियों में, अब ये है कि राइट साइड की पिंडली है या लेफ्ट, मतलब राइट लेग और लेफ्ट लेग, तो अगर अपन सीधे हाथ में लेते हैं तो आपका ये सीधा हाथ है, मतलब सॉरी सीधा पैर है, ये सीधे पैर की ये पिंडली है। मैं उसको सरल तरीके से बताता हूँ, ये आपका ट्रंक है, ये आपका दायां हाथ है, ये दायां पैर है, ये बायां पैर है और ये बायां हाथ है, और ये सब कुछ ट्रंक से जुड़ा हुआ है। आपके 3-3 जॉइंट्स हैं, तो अगर आपके कंधे में दर्द है तो आप राइट इस जॉइंट को प्रेस कर सकते हैं। आपकी एल्बो में पेन है तो आप इसको राउंड में, डिपेंड करता है कहाँ है, उसको लोकेट करना पड़ेगा। और ऐसे रिस्ट पे, ये आपकी रिस्ट हो गई। ऐसे ही ये आपका पेल्विक जो हिप जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, और ये आपका एंकल जॉइंट है। ये आपका दायां हाथ और दायां पैर हो गया। इसी तरह ये बायां पैर, ये हिप जॉइंट हो गया, नी हो गया एंड एंकल। इसी तरह शोल्डर, एल्बो। एक लास्ट पॉइंट और बता दीजिए, नींद की समस्या। टेंशन बहुत ज्यादा रहती है आज के ज़माने में, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, कोई ऐसा पॉइंट जिससे दबाने से नींद आ जाए सुकून की? इसके लिए मैं कहूँगा कि पॉइंट से ज़्यादा थोड़ी सी सांसें ले लें। ईज वे में आप थोड़ा सा कहीं बैठें, जहाँ मानो अगर आपको नींद नहीं आ रही है और आप अपने बेड पे सोने जा रहे हैं, तो जस्ट टू टेक अ ब्रीथ इन एंड आउट। क्योंकि क्या, एक तो रात में फोन वोन चलाते रहते हैं, तो एक तो लाइफस्टाइल ही एक जरा आप अगर मतलब पहले तो एक बार स्लीप का बता दीजिए कि अगर बेड पे बैठे हैं और रात में लेटे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, तो क्या करें? तो उस समय आपको सांस लेनी छोड़नी है, लंबी गहरी सांस, कंट्रोल नहीं होनी चाहिए, बस आपकी कॉन्शियस सांस होनी चाहिए। आपको ये पता हो कि ये शरीर सांस ले रहा है, क्योंकि हम अपने को देखते नहीं है। ये सांस चल रही है इसलिए हमें पता है कि मैं जिंदा हूं, ठीक है, लेकिन मैं देख नहीं रहा हूं कि मैं सांस ले रहा हूं या नहीं ले रहा हूं। तो बस आप उस सांस जो शरीर ले रहा है उसके साथ थोड़ा कनेक्टेड हो जाएंगे, और जो भी विचार आपके आ रहे हैं जो कि ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं आप, वो ओवरकम होने लग जाएंगे। आपका थोड़ा सा फोकस बढ़ जाएगा, वो ब्रेन में जो स्पाज्म क्रिएट हो चुका है वो रिलीज हो जाएगा और आपको अच्छी नींद आएगी। ये सब अगर आप चाहते हैं कि आपको ना हो, तो एक हेल्दी बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है।
अकॉर्डिंग टू द शास्त्रास कैसे हमें अपनी दिन की शुरुआत और दिन का अंत करना चाहिए, एक प्रॉपर अगर हम बताना चाहें लोगों को, आजकल के यूथ को, क्योंकि आजकल का यूथ कैसे शुरुआत करता है, सुबह उठता है मोबाइल से हटता है, बाढ़ में गया योगा मेडिटेशन, तो वो सब तो दूर दूर की बात नहीं। तो एट द एंड फिर हो क्या रहा है, वो दुनिया भर की रिलेशनशिप इशूज, फाइनेंशियल जो भी चीजें हैं उसको हैंडल करने के लिए अब शक्ति है नहीं अंदर। ये बहुत समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो लाइफस्टाइल अगर आप अपनी यूथ में ही चेंज कर लेंगे, बचपन में ही चेंज कर लेंगे, तो क्या क्या हो, शुरुआत से एंड तक सुबह दिन की कैसे करें और अंत कैसे करें। 2-3 चीजों को आप ध्यान रख सकते हो, एक सुबह उठना और एक रात को सोना। सुबह उठते ही समय अगर आप 5 मिनट शांति से बैठे, कुछ नहीं करना, किसी से बात नहीं करनी, आंखें बंद करके बैठे और आपने अपनी ब्रीदिंग पे फोकस किया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ ये मुझे पता हो। नहीं तो क्या मैकेनिज्म के पार्ट होते हैं, उठे, चप्पल पहनी, ब्रश किया या पानी पिया, वॉशरूम गए और मशीन की तरह हम चल जाते हैं। आंखें खोलने के बाद जब हम आंखों पे छींटे मारते हो, हाँ अच्छा मैं उठ गया हूँ, तो आप उठते ही उठो। उठने का मतलब यहाँ है कि आप कॉन्शियस हो कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ईश्वर का नाम लेना है, प्रभु का नाम लेना है। और ऐसे ही रात को भी थैंक्स करके ही सोएं। बाकी दिन में आप कोई ना कोई वर्कआउट करें। मैं योगा प्रोफेशन से हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ योगा ही करो। आपको जो अच्छा लगता है करें। आपको गेम अच्छा लगता है गेम करें, वॉक अच्छा लगती है वॉक करें, जिम अच्छा लगता है जिम करें, लेकिन उसमें योगा जरूर डालें। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, और अपने ईटिंग हैबिट्स को कहीं ना कहीं पर्टिकुलर टाइम पे फिक्स कर दें कि जैसे आपको रात को पता है कि मैं 9 बजे आऊँगा या 8:30 आऊँगा, तो वो टाइम सेट हो जाना चाहिए कि मैं रात का खाना 8 बजे 7:30 बजे खा लूँगा। ये आपकी एक माइंडसेट साइकोलॉजी बन जाएगी, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आपकी हमेशा हेल्प करेगा। आपका रात को सोने का टाइम जो भी है और खाने का टाइम अगर फिक्स होता है तो आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन को अनुशासित कर लिया। और जीवन का एक पक्ष अनुशासित है तो निश्चित रूप से धीरे धीरे दूसरे भी अनुशासित हो जाते हैं। हाँ, मतलब अगर आप टाइम से सोएंगे तो आपको पक्का बात पता है कि अगर आपको 8 घंटे की नींद चाहिए, अगर आप 10 बजे सोएंगे तो आप 6 बजे उठ ही जाएंगे। लेकिन अब 10 का अगर आप मोबाइल देखते देखते 1 बजा देंगे तो फिर आप चाहें कि मेरे को 6 बजे उठना है, तो फिर आप और दूसरा एक, अगर आपको लेट भी आ रहा है तो लेकिन अगर आपने टाइम से खाना खाया है तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम करके आपको मोशन के लिए भी उठाएगा। तो ये एक बड़ा पॉइंट है। एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ मौन व्रत और वो सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारे लोग मौन व्रत तो बहुत दूर की बात है। आज की यूथ को अगर कहा जाए तो मौन व्रत थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर वो 1-1 घंटे का भी मौन व्रत रखेगा, आंखें बंद करके नहीं बैठ सकता, लेकिन मौन जरूर है कि वो कुछ भी ना बोले, मोबाइल से भी दूर है, तो ये भी आजकल का मौन व्रत ही है जो कि आपकी एनर्जी को निश्चित रूप से बचाएगा। एनर्जी का सेविंग पॉइंट से फायदा ये होता है कि आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। नहीं तो वो मैकेनिज्म के में अगर हम अटक जाते हैं, मोबाइल तक घेर लेता है, हम मिस कर जाते हैं बहुत सारे काम जो मुझे करने थे, चाहे वो मेरी ग्रोथ का ही क्यों ना हो। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप बहुत ज्यादा मोबाइलों में और इन सब में लगे रहते हैं तो आप रियल में जो करना चाहते हैं वो डिलेड हो जाता है। हाँ, वो इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी जो है वो आई गेस बहुत सारे लोगों की मिसिंग है। बिल्कुल, क्योंकि उनको लगता है इंटरनल एनर्जी क्या है, मैं सुबह उठ रहा हूँ, आंखें खुली है, मैं जो भी करूँ वो करूँ, बट एफिशिएंसी नहीं है। एफिशिएंसी नहीं, और वो उतना परसेंटेज ऑफ डिवोशन नहीं है। वो एनर्जी 10 मिनट करेंगे फिर कुछ और करेंगे, ड्युअलिटी रहती। अच्छा यार ये कर लेता हूँ, नहीं यार ये कर लेता हूँ, और यार ये तो रह ही गया। तो ये इश्यूज तो हाँ, ये इश्यूज तो सबके साथ है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मेडिटेशन। एक्चुअली योग अपने आप में इतना बड़ा है, प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन सब इसके ब्रांचेस हैं। तो सिर्फ योगा बोलने के बाद मुझे अलग से प्राणायाम या मेडिटेशन बोलने की जरूरत नहीं है, योग में सब कुछ आ जाता है। तो मेडिटेशन, बट सर बहुत सारे लोग मेडिटेशन कहते हैं कि भाई बुढ़ापे में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये तो एक बहुत गलत मिथ है, मैं इसको बहुत स्ट्रांगली डिनाई करता हूँ। जितना जल्दी हो सके आप मेडिटेशन करना सीख लें। आपको नहीं आता है तो एकांत में बैठना सीख लें, सांस लेना सीख लें, सांस को अनुभव करना सीख लें, क्योंकि ये आपको कब कैसे बढ़ा देगी, कब संतुलित कर देगी आपको नहीं पता चलेगा। आपकी ग्रोथ कितनी वास्ट हो सकती है इसके साथ। एंड ये ग्रोथ हम जो बात कर रहे हैं ये सिर्फ इंटरनल नहीं, फाइनेंशियल, इमोशनल, सारी ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम। जैसे एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ जो मुझे लगता है शायद सटीक होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, जब वो फास्ट बॉलर के साथ भी खेलते थे तो उनको ऐसे बॉल स्मूथली आती दिखती थी, तब वो शॉट मारते थे। लेकिन कोई बॉलर खेल रहा है और फास्ट बॉलर के सामने बॉल ऐसे टक से चली जाती है, उसको दिखी नहीं। तो ऐसे ही ये मेडिटेशन काम करता है। तो चीजें घटना घटित होती हुई दिखती है, यू कैन सी, यू कैन ऑब्जर्व, आप दृष्टा भाव लाते हो, ये मेडिटेशन का फॉर्म है। फिर आप जज करते हो कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। तो वो जो इंसान जो गलतियां करता है अपने जीवन में वो कम होती जाती है, बिकॉज वो आप देख पा रहे हो कि भाई अब जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, अब वो काम जब करते हैं तब तो उन्हें सही काम लग रहा होता है, लेकिन जब वो कोई दूसरा बंदा उसे जाके देखता है तो दिखता है कि भाई दुनिया भर की गलतियां हैं।
लेकिन वो जो दुनिया भर की गलतियां हैं वो उस इंसान को खुद को क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वो इंसान रुक के देख नहीं रहा और वो पूरी तरह सिर्फ करने में इन्वॉल्व है, वो कॉन्शियस नहीं है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मुझसे क्या हो रहा है। एग्जैक्टली फिर इसको बहुत सारे लोग एक बंदे का पोटेंशियल कह देते हैं कि भाई इसके अंदर पोटेंशियल नहीं है। तो पोटेंशियल तो है, यूटिलाइज नहीं हो रहा, यूटिलाइज नहीं हो रहा है। और यूटिलाइज कैसे होगा? वो एक्चुअली क्या यूटिलाइज क्या कल्टिवेट ही नहीं हुआ। आप कोई बीज डालोगे तो ही तो फल आएगा। आपने वो बीज डाला ही नहीं है प्राणायाम का, मेडिटेशन का, तो वो फल आएगा कहाँ से? एंड देन फिर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेहनत करता हूँ, रिजल्ट आ क्यों नहीं रहा? तो रिजल्ट आएगा कैसे? जब तक वो चीजें आप रुक के देखोगे नहीं। तो आई गेस जो अपने काम में अगर आपको फाइनेंशियली ग्रो करना है, और बाकी चीजें भूल जाइए, आप छोड़ दीजिए, आपको पैसे से मतलब है, आपको पैसे से ग्रो करना है, तो पैसे से ग्रो करने के लिए आपको चाहिए कॉन्शियसनेस। आज हर कोई, जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, हम इंस्पायर किससे होते हैं? सेलिब्रिटी जो अपने टॉप है, सब लोग प्राणायाम मेडिटेशन कर रहे हैं, हर किसी के पास एक ट्रेंड योगा ट्रेनर है। तो मतलब आप देख लीजिए ना, आज अगर कोई सेलिब्रिटी या टॉप पे कहीं कोई इंसान है, वो फाइनेंशियली कितना ज्यादा स्टेबल है। तो आपको अगर फाइनेंशियली स्टेबल बनना है तो आपको मेडिटेशन को जल्द से जल्द इंक्लूड करना पड़ेगा। ये बुढ़ापे की चीज नहीं है। ये जो भी भ्रम है लोगों में कि जो ये कह रहे हैं कि ये बुढ़ापे का है, योगा बुढ़ापे का, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में तो जितना जल्दी आप योग से जुड़ जाएं, वो एक तरह की दवाई है। इसका जो फायदा है, द फायदा इज ऑन योर फाइनेंशियल हेल्थ ऑल्सो। मेडिटेशन इज हेल्पिंग ऑल ऑफ अस टू टेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस इन लाइफ एंड बिकम अ बेटर पर्सन इन व्हाट करियर वी हैव। आपकी स्लीप कम हो जाती है, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, आप स्ट्रेस वाली पोजीशन में भी बैलेंस रहते हो। कई बार आपके पास ऑफिस का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, रिलेशन का प्रेशर है। इन रिलेशन के प्रेशर में भी आप कितने कंफर्टेबल हो, कितने क्वाइट, कितने कामली आप रिप्लाई करते हो, सब मेडिटेशन का ही रिजल्ट है। बिल्कुल। मेडिटेशन इज द की। आप इसे इग्नोर मत कीजिए। एंड मिनिमम जो स्टार्ट कर रहा है, कितनी देर के लिए मेडिटेट करें? आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट, जैसे आजकल के बच्चे पढ़ रहे हैं, मानो आज कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो वो 18-18 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं और वो थक जाते हैं। तो अगर वो 5-5, 10-10 मिनट का ब्रेक लेके भी थोड़ा सा रिलैक्स होकर सिर्फ सांस को फील कर रहे हैं, इट गिव्स मोर रिलैक्सेशन, वो उनकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। ऐसा कोई नहीं है मैं ऐसे कह दूंगी नहीं आपको 1 घंटा करना है, आप बैठ ही नहीं सकते, आपको मन नहीं बैठने देगा। तो वी हैव टू ट्रेन द माइंड। एंड इन द एंड अगर ये सारी चीज़ों में अगर आपको हेल्प चाहिए तो सर का सेंटर, सर एक बार आप बता दीजिए आपका सेंटर क्या है, किस नाम से है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है? मेरा नाम श्रवण कुमार खत्री है और मेरे सेंटर का नाम संधान योग एंड थेरेपी सेंटर है, जो कि मानसरोवर में द्वारकादास गार्डन के सामने है, जयपुर में। जयपुर। मेरा जो नंबर है वो 9829098199। सेंटर पे रेगुलर क्लासेस भी चलती हैं, टीचर ट्रेनिंग क्लासेस भी चलती हैं, थेरेपी सेशंस भी चलते हैं। जिनको थोड़ा सा फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो बैक पेन, नी पेन या सच, उनके भी सोल्यूशन, उनका भी ट्रीटमेंट होता है। एंड मेडिटेशन सेशंस भी होते हैं? यस, रेगुलर क्लासेस मेडिटेशन होती हैं। सो मेडिटेशन के लिए भी अगर आप लोग आना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। एंड यहाँ पे आपको एक बहुत होलिस्टिक एनवायरनमेंट मिलेगा। एंड अगेन प्लीज़ इसको सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ से मत जोड़िए। मुझे पता है आप लोगों को फाइनेंशियल हेल्थ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम इंक्रीजेज योर फाइनेंशियल हेल्थ। 20 साल के एक्सपीरियंस वाले इंसान वो खुद बोल। एक चीज़ और बता सकता हूँ, कुछ लोगों में जो अनुभव आता है आजकल, ये बात करते हैं सर आप योगा कराते हो, यूट्यूब से देखकर भी कर सकते हैं हम तो आप यूट्यूब से देखकर तो कर सकते हो, या ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो आप यूट्यूब से देख के कर सकते हो, लेकिन यूट्यूब वाला आपको देख के सही नहीं करा सकता आपको कि आप क्या गलती कर रहे हो। और आप जो गलती कर रहे हो अगर आप उसे सही मान के करते रहोगे तो वो जीवन भर की गलती रहेगी। इसीलिए किसी न किसी ट्रेनर के साथ जरूर आप ट्रेनिंग करें। एक बार सेंटर आना ज़रूरी है, एटलीस्ट एक प्रॉपर ट्रेंड गुरु के साथ एटलीस्ट आपको थोड़ा टाइम तो देना ही चाहिए अपने आप को। सो दिस वॉज इट फॉर दिस सेशन सर। बहुत ही अच्छा रहा एंड बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली आज। एंड आई होप इनकी ज़िंदगी बेटर बने इन टर्म्स ऑफ अगर कोई करियर चूज़ करना चाहता है, अपना बेटर फाइनेंशियल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस, एक्यूप्रेशर, सुयोग, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करी। एंड आई होप लोगों का इसके बाद एक नज़रिया बदलेगा। बिल्कुल नज़रिया बदलना चाहिए योगा का। योग इतना वास्ट है कि उसको किसी भी पहलू में आप स्वीकार करें और अपने जीवन में जरूर योग को इन्वॉल्व करें 24 घंटे में कभी भी, चाहे वो कितना भी हो, चाहे 5 मिनट का भी इन्वॉल्वमेंट है तो वो आपका योग का इन्वॉल्वमेंट है जो समय अनुसार बढ़ जाएगा। एब्सोल्युटली। सो हेंस वी प्रूव कि योगा से ही होगा। सो थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर। इट्स आवर प्लेजर टू। एंड थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू सो मच गाइस।